शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। लियाकतपुर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम ने कीमती जान ले ली। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि खातून जख्मी हो गई। ठल हमजा रोड पर दो मोटरसाइकिलें आमने सामने टकरा गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक सड़क किनारे खड़े ट्रेशर का रुख सड़क की जानिब होने के बायस हादसा पेश आया। तसादुम इस कदर शदीद था कि 28 साला शौकत मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि 30 साला राबिया बीवी जख्मी हुई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जख्मी खातून को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक वाक़ये की तहकीकात जारी है, जबकि शहरियों को हिदायत की गई है कि ज़रूरी मशीनरी सड़क के करीब खड़ी करने से गुरेज करें। कबूला शरीफ में अफसोसनाक वाक़या। एक शख्स ने मुबैना घरेलू परेशानी और बेरोजगारी से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने वाक़ये की तफ्तीश शुरू कर दी। आपको बताते चलें कि कबूला शरीफ के इलाके मोहल्ला पीर हुजूरी में एक शख्स ने घरेलू हालात और मुबैना बेरोजगारी से दिल बर्दाश्ता होकर अपने घर के कमरे में खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी 2 बच्चों का बाप था और कुछ अरसे से माली मुश्किलात का शिकार बताया जाता है। इत्तला मिलने पर थाना कबूला शरीफ पुलिस मौके पर पहुंच गई और ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी। मकामी अफराद के मुताबिक मोहम्मद तनवीर पहले लाहौर में मुलाजमत करता था, ताहम हालिया अरसे में बेरोजगारी और घरेलू मसाइल के बाइस परेशान था। पुलिस ने वाक़ये की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। खबर शामिल करेंगे। भट्ट शाह में मामूली तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। दम्बूरू चौक के करीब 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े में हथौड़ों और लाठियों के वार से 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल कंट्रोल कर ली। तफसीलात के मुताबिक भट्ट शाह के दम्बूर चौक के करीब दुकान के सामने ड्राई फ्रूट का रेड़ा लगाने के मामले पर बागड़ी और पठान बरादरी के 2 गिरोहों में तलखलामी हुई, जो देखते ही देखते झगड़े में तब्दील हो गई। इस दौरान दोनों जानिब से हथौड़ों और लाठियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में अख्तर पठान, हमीद पठान, अकबर पठान, पहलाज, सीतल, रमेश, केवल और अमरलाल बागड़ी शामिल हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बायस इन्हें मेडिकल लीटर के साथ तालुका अस्पताल बाला मुंतकिल किया गया, जहां जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की गई। पुलिस के मुताबिक झगड़े की बुनियादी वजह रेड़ा लगाना तनाज़ा था। वाक़ये की मज़ीद तफ्तीश जारी है। वाकैंट में अफसोसनाक हादसा। सुई गैस की मेन लाइन धमाके से फटने के बाद शदीद आग भड़क उठी, जिसमें एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक हो गए। आपको बताते चले कि हतार इंडस्ट्री में सुई गैस की मेन लाइन अचानक धमाके से फट गई, जिसके नतीजे में पूरे इलाके में शदीद आग भड़क उठी है। करीबी रिहायशी घर में भी लपेट में आ गया है, जहां एक ही खानदान के 4 बच्चे और वालिदा समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। आग इस कदर शदीद थी कि रेस्क्यू टीमों को मौके पर पहुंचने के बावजूद आग बुझाने में कई घंटे लगे हैं। रेस्क्यू अहलकारों ने जली हुई लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। इब्तदाई तौर पर हादसे की वजह से मुतालिक तहकीकात की जा रही है, जबकि सुई गैस के निज़ाम और हंगामी रद्द-ए-अमल पर भी सवालात उठ रहे हैं। खबर शामिल करेंगे। कोचरावाला में जाली ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर शहरियों को लूटने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सीटीओ की हिदायत पर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए लाइसेंस ब्रांच वहदत कॉलोनी से एक जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी नदीम, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, गुजरांवाला में स्ट्रीट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो जालसाज और एजेंट माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इस सिलसिला में
जो लाइसेंस ब्रांच है वहादत कॉलोनी, वहाँ पर एक ऐसे एजेंट को गिरफ्तार किया गया जो सादा लोग शहरियों से लाइसेंस गैर कानूनी तरीके से बनाने का झांसा देकर उनसे रकम बटोर रहा था। और इस सिलसिला में जो तर्जमान सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया है कि जो ये मुलज़म है इसका नाम अजीम है और ये सादा लोग शहरियों को गैर कानूनी तरीके से लाइसेंस बनाने का झांसा देकर उनसे रकम बटोर रहा था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ मुतलका थाने में जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। ट्रैफिक का काम का कहना है कि जो शहरी हैं वो कानूनी तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं और ऐसे नौसरबाजों और जो जालसाज अफराद हैं उनसे ग्रेज करें और इनकी शिकायत जो मुतलका काम है उनको करें। जी। घोटकी में पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां, लाखों रुपए की छीनी गई रकम और चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया गया। मुतासरीन को इनका हक वापस मिल गया। आपको बताते चलें कि घोटकी में एसएसपी के अहकामात पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। मीरपुर माथेलो पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4 लाख 1.5 लाख समेत दीगर वारदातों में छीनी गई रकम बरामद कर ली है। इसके अलावा चोरीशुदा बैटरियां और दीगर सामान भी बाजियाब करके असल मालकान के हवाले कर दिया है। एसएचओ अब्दुल वहीद भुट्टो की क़यादत में होने वाली इन कार्रवाइयों के बाद मुतासिरा शहरियों को इनका हक वापस मिल गया। शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए एतमाद का इजहार किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे खैरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खातून समेत 2 मनशियात सप्लायर्स गिरफ्तार कर लिए गए। भारी मिकदार में चर्स और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। खैरपुर पुलिस ने एसएसपी की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना सोरा की हदूद में दौरान गश्त 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान में मसमात जुबैदा गोपांग और राबेल गोपांग शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 2150 ग्राम चर्स, 1 मोटरसाइकिल और नकद रकम बरामद हुई। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एसएसपी खैरपुर कैप्टन अमीर सऊद मस्की ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाशी दी। घोटकी में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, सखर टीम ने डीएफसी ऑफिस मीरपुर माथेलो पर छापा मारकर गंदम की के बड़े स्कैंडल का इंकशाफ किया। तफसीलात देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। घोटकी में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, सखर टीम ने डीएफसी ऑफिस मीरपुर माथेलो पर छापा मारकर गंदम खुर्द के बड़े स्कैंडल का इंकशाफ किया। मजीद आपको बताएंगे, घोटकी में एंटी करप्शन सखर की टीम ने डीएफसी ऑफिस मीरपुर माथेलो पर छापा मारकर रिकॉर्ड अपने तहवील में ले लिया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक तकरीबन 40 करोड़ रुपए मालियत की गंदम खुर्द का इंकशाफ हुआ, जबकि महकमा खुराक का अमला इसमें मुबैना तौर पर मुलविस पाया गया। जराई के मुताबिक 35,000 से जायद गंदम की बोरियां मुख्तलिफ सेंटर्स घोटकी, खानपुर, कादिरपुर, सरहद, मीरपुर, डहरकी में अबाड़ों से मुतालिक मामलात सामने आए। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि तमाम मुलविस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई और मजीद तहकीकात जारी है। लियाकतपुर से खबर शामिल करेंगे। लियाकतपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाजायज असलहा रखने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से भी असलहा बरामद कर लिया गया। थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की हदूद में पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से नाजायज पिस्तौल बरामद हुआ। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने पुलिस टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए मुश्ताक अहमद, वलिद अमीन कौम नाइज को गिरफ्तार किया और असलहा तहवील में ले लिया।
पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। SHO फजल अब्बासी मक्सी के मुताबिक इलाके में अमन व अमान के क़याम और जराइम के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जबकि नाजायज असलहा और मनशियात रखने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाएगा। शहरियों ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा है। टंडो मोहम्मद खान में NICVD अस्पताल के बाहर मुबैना भत्ताखोरी और कब्जा माफिया के खिलाफ खास खिली बिरादरी की एहतजाजी रैली प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया गया है। टंडो मोहम्मद खान में खास खिली बिरादरी और सिविल अस्पताल के अमले की जानिब से NICVD अस्पताल के बाहर मुबैना भत्ताखोरी और कब्जा माफिया की बदमाशी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है, जो कौंसलर रजा मोहम्मद खास खिली और कौंसलर अल्लाह बख्श चौहान की क़यादत में प्रेस क्लब पहुंची। रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि अस्पताल के बाहर पार्किंग के नाम पर गैर कानूनी भत्ता वसूल किया जा रहा था और रकम न देने पर शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। मुजाहिरीन ने IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP टंडो मोहम्मद खान से मुतालबा किया कि अस्पताल के बाहर से मुबैना कब्जा और भत्ताखोरी का फौरी खात्मा किया जाए। खबर शामिल करेंगे। सादिकाबाद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरी और ताजिर बरादरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में गर्मियों के आगाज़ से ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 8 से 9 घंटे, जबकि दही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हमारे साथ एक ताजर मौजूद हैं, आए मज़ीद इनसे जानते हैं। जी, बढ़ती हुई लोड शेडिंग की वजह से हमारा जो कारोबार है वो बहुत मुतासिर हो चुका है। दिन में तकरीबन 3 से 4 घंटे सिर्फ लाइट आती है, बाकी सारी लोड शेडिंग है और गैर एलानिया लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि एलानिया लोड शेडिंग की जाए और कोई ऐसा तरीकाकार बनाया जाए जिससे हमारे कारोबार को फ़ायदा हो। 8 बजे स्मार्ट लॉकडाउन होता है, जिसके बाद हम शॉप्स बंद करके जब घर जाते हैं तो वहाँ लाइट नहीं होती। जो मच्छर हैं, मच्छर की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और रात भर सो नहीं पाते, जिसकी वजह से स्कूल से लेट हो जाते हैं। तो लोड शेडिंग की वजह से पूरी मामूली ज़िंदगी जो है बुरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। जी, तो शहरी का कहना था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से ज़िंदगी और कारोबार दोनों मुतासर हो रहे हैं और वो हुकूमत से अपील करते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि ज़िंदगी के मामलात दोबारा मामूल पे आ सकें। जी मंडी बहाउद्दीन में मानसून शुजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर आदिल हैदर ने डफर जंगल का पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। बेवक्त हजारों पौधे लगा दिए हैं। आपको बताते चले, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला मंडी बहाउद्दीन में मानसून शुजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर आदिल हैदर ने डफर जंगल में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया, जहाँ एक ही वक्त में 16,000 पौधे लगाए गए हैं, जबकि मानसून सीजन के दौरान 4,40,000 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वजीर आला पंजाब के विजन दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए कामयाब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरख्त न सिर्फ मईशत बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई अहम है और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में कलीदी किरदार अदा करते हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो शुजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, जबकि सरकारी इदारों को भी हिदायत दी गई कि स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और दफातर में शुजरकारी को फ़रोग़ दिया।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे शक्करगढ़ करतारपुर में बैसाखी मेले की 3 रोजा तकरीबात का आज आखिरी दिन है। दुनिया भर से आए सिख यात्री दरबार साहब करतारपुर में इबादत में मसरूफ हैं। यात्री पाकिस्तानी हुकूमत के शानदार इंतजामात को सराह रहे हैं, जबकि भारतीय हुकूमत की जानिब से करतारपुर राहदारी बंद रखने पर नाला दिखाई देते हैं। मजीद आपको बताएंगे करतारपुर में जारी बैसाखी मेले के आखिरी रोज भी रूह परवर मनासिर देखने में आ रहे हैं, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख यात्री दरबार साहब में अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। यात्रियों ने पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया और सहूलियात को मिसाली करार दिया। दूसरी जानिब यात्रियों ने भारतीय हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि करतारपुर राहदारी बंद होने के बायस हजारों अकीदतमंद यहाँ आने से महरूम रह गए। यात्रियों का कहना था कि राहदारी खोली जाए ताकि मजीद सिख बरादरी के अफराद अपने मजहबी फराइज अदा कर सकें। सादिकाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। मकामी खाद फैक्ट्री और जिला इंतजामिया की मुश्तरका शमूलियत से मुहिम को फरोग दिया जा रहा है। रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर शहजाद अकरम और डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली जैसे बढ़ते हुए चैलेंजेस के पेश नजर शजरकारी वक्त की अहम तरीन जरूरत बन चुकी है। इसी तनाजुर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जिला भर में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाकर माहौल को सरसब्ज और महफूज बनाना है। जैसे कि आपको अदराक है कि अभी हमारा जो स्प्रिंग सीजन है उसका आगाज़ हो चुका है और हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो ट्री प्लांटेशन कैंपेन है उसका आगाज़ किया है। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा और रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर शहजाद अकरम ने पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। तो हमने अपना रोल अदा करते हुए इनको अच्छे नंबरों से बहुत अच्छे नंबर दिए हैं। मुझे यकीन है कि ये उनका बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की खूबसूरती में इजाफा करेंगे बल्कि ओवरऑल भी एनवायरनमेंट में इसकी वजह से बड़ी अच्छी जिले इंतजामिया के मुताबिक मुहिम के दौरान जिला के मुख्तलिफ इलाकों में हजारों पौधे लगाए जाएंगे। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी हमेशा शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है और इस बार भी जिले इंतजामिया के साथ मिलकर भरपूर किरदार अदा कर रही है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जानिब से इस शजरकारी मुहिम में शिरकत इस बात का सबूत है कि कौमी सतह पर माहौलियाती बेहतरी के लिए इदारे भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। कैमरा टीम के साथ लिमान हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज, सादिकाबाद। खबर शामिल करेंगे पाकपतन में वजीर आला पंजाब के ज़रिए प्रोग्राम के तहत लेजर लैंड लेवलर यूनिट्स की कुरानंदाजी की तकरीब मुनक्किद हुई। किसानों में सब्सिडी पर यूनिट्स की तकसीम के लिए कुरानंदाजी की गई। मजीद आपको बताएंगे पाकपतन में म्यूनसिपल कमेटी हॉल में लेजर लैंड लेवलर यूनिट्स की कुरानंदाजी की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में रुकने सूबाई असम्बली चौधरी जावेद अहमद, डायरेक्टर ज़राअत साहिवाल आमिर शहजाद, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत पाकपतन इमरान अहमद और जिला भर से किसानों ने शिरकत की। प्रोग्राम के तहत 286 किसानों में से 27 खुशनसीबों किसान को लेजर लैंड लेवल यूनिट्स की खरीदारी पर 6 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिनमें 14 यूनिट्स तहसील पाकपतन और 13 तहसील आरफावाला के किसानों को दिए जाएंगे। किसानों ने हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ऐसे मंसूबे से ज़राई शोबे में बेहतरी और इनकलाब आएगा। मुस्तफ़ाबाद में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ पंजाब MPA चौधरी मोहम्मद इलियास खान ने गवर्नमेंट हनीफा बेगम एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन का दौरा किया, जहां उन्होंने सफरी सहूलत के लिए बस समेत कॉन्फ्रेंस रूम और साइंस एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया है। आपको बताते चलें कि गवर्नमेंट हनीफा बेगम एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन मुस्तफ़ाबाद लिलियानी में तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ पंजाब APP 176
चौधरी मोहम्मद इलियास खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तालबात के लिए फराहम की गई बस का इफ्तिताह किया, जबकि कॉन्फ्रेंस रूम और साइंस एग्जीबिशन का भी इफ्तिताह किया गया। तकरीब में कॉलेज की तालबात ने मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स, तहकीकी प्रोजेक्ट और तख्लीकी काम पेश करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मेहमान खुसूसी ने तालबात के मंसूबों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान के बच्चे किसी से कम नहीं, तालीम और तहकीक ही तरक्की की जमानत है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को मजबूत सिमत में ले जाना और इन्हें जदीद तालीम से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है और कॉलेज की बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। मीरपुर खास से खबर शामिल करेंगे। मीरपुर खास में महकमा खेल और अमूर नौजवानान ने सिंध के ज़ेर एहतमाम यतीम बच्चों के लिए स्वीट होम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का इनेकाद किया गया, जहां बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। मजीद आपको बताएंगे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मीरपुर खास में मुनक़िदा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वीट होम मीरपुर खास और उमरकोट के बच्चों ने भरपूर शिरकत की। यतीम बच्चों ने क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़, रस्साकुशी समेत मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए अपने टैलेंट और जज्बे का भरपूर इजहार किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि यतीम बच्चों की हौसला अफजाई और इन्हें मस्बत सरगर्मियों में शामिल करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। खेल बच्चों में एतमाद, नस्ब व ज़ब्त और टीम वर्क पैदा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर शाहिद मालिवाही ने कहा कि इस इवेंट का मकसद बच्चों के खेलों को जरिए तरक्की के मौके फराहम करना है। चकड़गढ़ में करतारपुर बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात के इख्तिताम पर हज़ारों भारतीय और दीगर गैर मुल्की यात्री हसीन यादें और पाकिस्तान से मिलने वाली मोहब्बत साथ लेकर अहमदाबाद रवाना हो गए हैं। यात्रियों ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार देते हुए इंतजामात को सराहा है। आपको बताएं कि करतारपुर में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात एक दुआया तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गई हैं। इस दौरान हज़ारों भारतीय और मकामी यात्रियों ने मजहबी रसूमात में भरपूर शिरकत की, खेतों में गंदम की कटाई देखी, कबड्डी मैच से लुत्फानंदोज हुए और मकामी खानों का भी मजा लिया। यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया और अपने कयाम को यादगार करार दिया। तकरीबात के इख्तिताम पर तमाम यात्री बसों के जरिए गुरुद्वारा रोहड़ी साहब अहमदाबाद रवाना हो गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे, कराची एक्सपो सेंटर में कैटल शो जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा से।
कराची एक्सपो सेंटर में कैटल शो जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा से। में डेल्फा कैटल शो का सिलसिला जारी है और इस कैटल शो के अंदर लोगों की जानिब से मुख्तलिफ बेहतरीन और ख़ूबसूरत जानवरों को लाया गया है। जो यहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक है उसके भी नुमाइंदे मौजूद हैं और ख़ास तौर पर हुकूमती सतह पर आज जो ये बताया जा रहा है कि इस डेल्फा कैटल शो के अंदर जो लोग लाइफ स्टॉक के हवाले से अपनी दिलचस्पी रखते हैं उनकी जो है वो ख़ास तौर पर हौसला अफजाई भी की जाएगी और मुल्क भर से जो है वो लोग बेहतरीन से बेहतरीन किस्म के जानवर जो है वो इस शो में लेकर आ रहे हैं। जी हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा में तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शुक्रिया जुल्फिकार अपडेट करने के लिए। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी हो गया। शहरी 7 से 8 घंटे बिजली की बंदिश पर शदीद परेशानी का शिकार हैं। वजूहात और सूरत हाल क्या है, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मुजम्मिल यासीन से। जी मुजम्मिल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जी, कराची में गर्मी बढ़ते ही जो बिजली का जो बिल है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ तलब में इजाफे के साथ जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो बढ़ जाता है। अगर बात की जाए कराची के मुख्तलिफ इलाकों की, 6 से 8 घंटे जो है एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो है वो सिलसिला वो भी हर वक्त की तरह इस बार भी जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लालूखेत लियाकताबाद के मुख्तलिफ इलाकों का हमने विज़िट किया, यहाँ पे लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि हम बिल वक्त पर अदा करते हैं। जो लोग वक्त पर अदा नहीं करते या बिजली चोरी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। मैं अपना कैमरामैन तारिक इशफाक से कहूँगा कि यहाँ पे दिखाया गया किस तरीके से लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ जो दुकान है इसके भी फ़ैन वगैरह नहीं चल रहे, यहाँ पे भी लाइट नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारी लोगों से बात हुई तो लोगों का यही कहना था कि यहाँ पे जो बिजली है वो 1-2 घंटे के लिए आती है, फिर 2-3 घंटे के लिए चली जाती है और रात के औकात कार में भी जो है देर वक्त के लिए जो है बिजली की जो बंदिश है उसका हमें सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये जो है बाकायदा तौर पर एक मौक़िफ़ सामने आया कि जिन इलाकों में जो बिलिंग रेशो है वो वक्त पे जो लोग अदा करते हैं उनको जो है मुस्तस्ना करार दिया गया उन इलाकों को, और जिन इलाकों में जो है बिजली की चोरी की शिकायतें हैं या फिर वाजबात वक्त पर अदा नहीं किए जाते तो वहाँ पे लोड शेडिंग का जो दौरानिया है उससे बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ जब शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम बिल वक्त पर अदा करते हैं तो हमें क्यों लाइट जो है प्रॉपर नहीं दी जाती। उसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि बिजली होती नहीं है लेकिन बिल वक्त पर आते हैं और जितने आते हैं जो बिल होते हैं वो इस तरह से आते हैं कि जैसे कि 2400 घंटों बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। जी मुजम्मिल यासीन हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।